नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपन चर्चा कर रहे हैं दक्ष प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो बुक पेपर सेकंड के लिए लॉन्च की गई है अभी। यह है पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक और इसमें आपको मिलने वाले हैं 5500 प्लस क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, जो पेपर सेकंड है उसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन और विथ पेडागोजी क्वेश्चन इस बुक में शामिल है। ठीक है साथियों, इस बुक की क्या है खास बातें, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं अपन। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक विथ 100% सॉल्यूशन के साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है मित्रों, और जो विगत वर्षों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण हल एवं व्याख्या सहित समावेश है। तो आइए देखते हैं क्या है इस बुक में खास और कैसे दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, देखिए सबसे पहले एक अपन इंडेक्स पर नज़र डालते हैं। क्या है इंडेक्स और उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दे रखा है अपने पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग वाइज जो है इसमें चैप्टर दे रखे हैं और उस चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ही आप इंडेक्स देख रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सिमिलरली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एट्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बात कर रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सेड वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ आईटी, और इसमें ये पेडागोजी भी शामिल है। ठीक है मित्रों, पेडागोजी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो है फर्स्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है वो दे रखे हैं और उसी के साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं उन सब का समावेश दे रखा है व्याख्या सहित। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये यूपीपीसीएल टीजीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, फिर सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखना मित्रों, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही व्याख्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक की। जो भी ये थ्योरी है वो इसी के साथ क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी इसमें मिल रही है, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पहली हेडिंग है उसके बारे में जो है अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो शानदार तरीके से ये देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से इसमें समझा रखा है। तो अपनी तैयारी को दीजिए बूस्टर डोज दक्ष प्रकाशन के संग। ठीक है मित्रों, देखिए जैसे अब बात करते हैं कि ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जितनी भी फंक्शन कुंजियाँ हैं वगैरह इन सब के बारे में अच्छे से क्वेश्चन वाइज आपको समझा रखा है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, जैसे ये फंक्शन कीज़ का जो है क्वेश्चन आ गया, फंक्शन कीज़ का क्वेश्चन आ गया, तो इससे रिलेटेड जो फंक्शन कीज़ है उनकी सबकी व्याख्या इस बुक में कर दी गई है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा समझने में आसानी रहेगी। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही टॉपिक में। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो पहला पार्ट आता है इनपुट आउटपुट वाला, उसके कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं 280 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 280 क्वेश्चन। तो साथियों जब आप एक ही टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके 280 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो गारंटी है साहब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा मैटर इसमें आपके कवर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखो इसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालॉग वर्सेस डिजिटल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं और जो बनने की संभावना है उनको व्याख्या सहित समझा रखा है, ये सब की व्याख्या दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, आप अपने एग्ज़ाम में सफल होने वाले हैं। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन में
ये आ गया कि एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम, तो इसकी पूरी की पूरी जो है इसमें थ्योरी दे रखी है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पहला चैप्टर ही चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, जो हेडिंग वाइज जो है इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग के जो है ये क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन कर लोगे ना, तो डेफिनेटली जो है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार की अपन को तैयारी करनी है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना दोस्तों। जैसे अब पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, उसमें सारे के सारे हेडिंग वाइज जो है चीज़ें दे रखी थी। अब जैसे सेकंड चैप्टर आ गया डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर फिर जो सब हेडिंग है वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड। तो MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें एकदम अच्छी तरीके से समझा रखें। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इस बुक को 2 से 3 बार अगर रीड कर लो ना, तो गारंटी है साहब जो है आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। क्योंकि आपने अभी तक थ्योरी तो पढ़ ली होगी सारी की सारी, और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ओनली फॉर थ्योरी से काम नहीं चलेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना आपको बेनिफिशियल है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ऐसे पता चलेगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल की अपन को तैयारी करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे अपन कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये लिया चैप्टर आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी ये थ्योरी पार्ट है इसमें भी समझा रखा है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस बुक में पेडागोजी के क्वेश्चन। सारे के सारे चैप्टर इसमें शानदार तरीके से समझा रखे हैं, और सबसे बड़ी बात इस बुक की फॉन्ट स्टाइल, इस बुक की प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए अब आगे बात करते हैं अपन, चैप्टर तो अच्छे से समझा रखे हैं, फिर बात कर रहे हैं अपन पेडागोजी की, कि पेडागोजी को किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन हैं और कैसे दे रखा है। ठीक है, देखिए ये है शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। पेडागोजी में जो भी अपने राजस्थान में अभी तक पेडागोजी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, रीड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी पूछ रखे हैं उन सभी क्वेश्चन का समावेश है। देखिए ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछ रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, फिर उसकी थ्योरी दे रखी है, फिर ये क्वेश्चन, फिर उसकी थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शिक्षा शास्त्र को समझा रखा है। तो आपको जो पेडागोजी का जो बच्चों का डाउट है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कैसे कवर करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, तो आप एक बार इन क्वेश्चन को कर लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान में और अपन को कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर अपन देखिए दोस्तों इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं पेडागोजी के। पेडागोजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन है 390, लगभग 400 के लमसम 390 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पेडागोजी के जब आप 390 क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को डीप तक पढ़ना है, किस प्रकार से कवर करना है। ठीक है मित्रों, तो ये है दक्ष प्रकाशन की जो कंप्यूटर अनुदेशक के बुक लॉन्च हुई है, क्वेश्चन बैंक, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है अगर आप इसको ईमानदारी से इस क्वेश्चन को थ्योरी के साथ पढ़ते हो और कवर करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर कोई भी इस बुक के बारे में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।